Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर टेस्ट सीरीज विथ फुल स्टडी पार्ट 6 हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर आती है। उन सब परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जिसमें हम विस्तार पूर्वक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, मानपुर दुर्ग स्थित है। दुर्गों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर मानपुर दुर्ग स्थित है, ये दुर्ग कहाँ पर है भाई, ये आपको बताना है। सिरोही, सीकर, अजमेर, दौसा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अरे मानपुर दुर्ग कहाँ पर है? ये तो सीकर में है, तो याद रखे सीकर। दोस्तों, मानपुर दुर्ग के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। मानपुर दुर्ग का निर्माण गौड़ राजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। दुर्ग में दीवाने आम, दीवाने खास, अश्वशाला, बारादरी, पालकी महल, ये सब मानपुर दुर्ग में है। रानी महल। दूसरा क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, सातू गांव, जालोर, नगला जहाज, भरतपुर। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा तिलवाड़ा, बालोतरा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखे अरे तिलवाड़ा, बालोतरा। समाधि स्थल और मंदिर तिलवाड़ा गांव, लूणी नदी के किनारे, याद रखे। और मेला का आयोजन किया जाता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। मल्लीनाथ जी का ये पशु मेला लगता है। तो दोस्तों याद रखें ये फैक्ट आप। बालोतरा के अन्य प्रमुख मंदिरों की भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर बालोतरा के अन्य प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो याद रखें नाकोड़ा, मेवानगर पार्श्वनाथ मंदिर। जन्म महोत्सव मनाया जाता है पौष बद्दी दशमी को, पार्श्वनाथ का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। चांदी की रथ पर पार्श्वनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और यह भी याद रखें 24वें पार्श्वनाथ जी की मूर्ति 1511 में आचार्य कीर्ति रत्न सूरी द्वारा नाकोड़ा भैरव की स्थापना हुई। तो यहाँ पर देखिए आप, रणछोड़ मंदिर खेड़ बालोतरा में है। वैष्णव मंदिर को ही रणछोड़ मंदिर कहते हैं। प्रवेश द्वार पर गरुड़ की प्रतिमा है और मंदिर का निर्माण 1173 में हुआ। ब्रह्मा मंदिर आसोतरा, बालोतरा। राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, निर्माण इसका 1984 में खेतराम जी महाराज ने करवाया। और महादेव मंदिर ये खेड़ बालोतरा में है, याद रखें। और हल्देश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है, पीपलूद, बालोतरा। भटियाणी माता मंदिर ये कहाँ पर है, जसोल, पचपदरा, बालोतरा। और नागणेची माता मंदिर नगणा, बालोतरा, याद रखें। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं। अरे कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं, यह आपको यहाँ पर बताना है। पिचवैया, पाने, मांडने, रंगोली। तो दोस्तों याद रखिए कागज पर निर्मित चित्रों को क्या बोलते हैं, अरे पाने बोलते हैं, पाने। चौथा क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासन काल को माना जाता है। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासन काल को माना जाता है। अनूप सिंह, जगत सिंह, सावंत सिंह, जय सिंह। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, सावंत सिंह। और यहाँ पर देखो, बणिठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बणिठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, याद रखे यहाँ पर। और निहाल चंद भी किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। ये सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर देखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, केरीभात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं का ये लोकप्रिय ओढ़नी है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो केरीभात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, आदिवासी महिलाएं। केरीभात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है, आदिवासी महिलाएं, याद रखें। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर।
तो उस्ता कला बीकानेर, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। इससे रिलेटेड और जानकारी यहाँ पर देखो आप, उस्ता कला को मोनवत्ती कला भी कहते हैं। यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। उस्ता कला में क्या होता है, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। और हिसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार है। हिसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार है और इस कला के लिए इनको 31 मार्च 1986 में पद्मश्री अवार्ड मिला। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। और उस्ता कला को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाती है। और ये स्थापना कब होती है गुरुजी, 15 अगस्त 1975 को। याद रखें, उस्ता कला को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाती है। और ये स्थापना कब की गई, 15 अगस्त 1975, याद रखें। और 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हिचकी गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। हिचकी गीत ये किस क्षेत्र से संबंधित गीत है। मेवात, अलवर, जैसलमेर, ब्रज प्रदेश, मारवाड़। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अरे ये तो मेवात अलवर से संबंधित है। हिचकी गीत विरह गीत है जो मेवात अलवर का प्रसिद्ध है और हिचकी याद से संबंधित गीत है। ऐसा माना जाता है कि कोई याद करता है तो हिचकी आती है। और देखो यहाँ पर रसिया गीत, ये ब्रज प्रदेश में भरतपुर धौलपुर का प्रसिद्ध है। याद रखे, रसिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, अरे ब्रज प्रदेश में भरतपुर धौलपुर का ये प्रसिद्ध है। मोमल, यह गीत जैसलमेर की राजकुमारी मोमल के श्रृंगार का वर्णन करता है। मोमल कौन है, लोद्रवा की राजकुमारी थी जिसका अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के साथ प्रेम था। महेंद्र के पास चीतल ऊंट था। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। और यह कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। यह राजकुमार महेंद्र के साथ प्रेम था, महेंद्र के पास चीतल ऊंट था। और मोमल महेंद्र की कहानी किसने लिखी, तो याद रखिए मीनाक्षी स्वामी ने। गुड़ला गीत यह मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, जोधपुर। और यहाँ पर देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिकोरी क्या है। ये टिकोरी क्या है भाई, तो यहाँ पर देखो वाद्य यंत्र, बर्तन है या बोली है या शहर का नाम है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, अरे ये तो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें दोस्तों। और देखो यहाँ पर टिकोरी प्लेटनुमा वाद्य यंत्र है। इस पर घुंघरू लगे होते हैं, इसे हाथ में लेकर बजाते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजप्रकाश के रचिता है। राजप्रकाश के रचिता कौन है, राजप्रकाश के रचिता, तो याद रखे ऑप्शन बी सही होगा इसमें, किशोर दास राजप्रकाश के रचिता है। किशोर दास, इसने क्या लिखा, राजप्रकाश। कविमान राजविलास, वीरभान इन्होंने क्या लिखा, राजरूपक। श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। और 10वां क्वेश्चन और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेपसागर झील का निर्माण किसने करवाया। गेपसागर झील का निर्माण किसने करवाया, और ये गेपसागर झील कहां पर है, डूंगरपुर, याद रखिए। तो इसका निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन सी गोपीनाथ, महारावल गोपीनाथ ने डूंगरपुर में गेपसागर झील का निर्माण करवाया। याद रखिए महारावल गोपीनाथ ने डूंगरपुर में गेपसागर झील का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने झील के किनारे विजयराज राजेश्वर मंदिर, उदय विलास महल का भी निर्माण करवाया। इन्होंने, किसने, उदय सिंह ने। विजयराज राजेश्वर मंदिर और उदय विलास महल का निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह ने। और गेपसागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिए महारावल गोपीनाथ। और यहाँ पर देखो शिव सिंह ने गौरीबाई का मंदिर बनवाया। अरे शिव सिंह ने किसका मंदिर बनाया, तो याद रखिए गौरीबाई का मंदिर बनाया इन्होंने। और गौरीबाई को ही वागड़ की मीरा कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पर एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल कहाँ पर है, गेपसागर झील। और इस महल का निर्माण किसने करवाया, शिव सिंह ने करवाया, याद रखिए। इसके बाद में और जानकारी देखो यहाँ पर, माल जी का कमरा ये कहाँ पर है, अरे भाई ये तो चूरू में है। तो माल जी का कमरा चूरू, और इसका निर्माण 1974 से लेकर 1982 तक किसने करवाया, अरे याद रखे सेठ मालचंद कोठारी ने इसका
निर्माण करवाया माल जी का कमरा। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज आर्ट एंड कल्चर। हमने विस्तृत रूप में यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या सहित उत्तर देने का प्रयास किया है और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।